नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल जोनेक्स में। और आज हम फिर से, क्योंकि सीए लागू हो चुका है हमारे देश में, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, अलग-अलग तरीके से उठा रहे हैं। उसमें एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल साहब, जिनका कुछ सवाल है जो मैं अभी दिखाऊँगा। अभी उन्होंने उनके पार्टी के हैंडलर से ट्वीट भी आया है कि आप ट्वीट से ही स्टार्ट करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 140 करोड़ भारतीय पूछ रहे हैं, ये इन्होंने लिखा हुआ है। 140 करोड़ भारतीय नहीं पूछ रहे हैं, पहली बात ये है। पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूछ नहीं रहे, पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पूछ रहे हैं। बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि सही चीज की गई है सरकार के द्वारा, और ये इस चीज की जरूरत थी। अब पूछने वाली बात ये है, तो हाँ बिल्कुल पूछ रहे होंगे, क्योंकि शाहीन बाग बनाने वाले भी हिंदुस्तान के ही लोग थे। वो दंगे में भागीदारी देने वाले भी हिंदुस्तान के ही लोग थे, तो पूछ जरूर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। और आपकी पार्टी पूछ रही है, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, तो पूछ रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ में डाउट है थोड़ा। 140 करोड़ नहीं पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 140 करोड़ मत लिखो। उसके बाद ये लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भागी जो आए हुए रिफ्यूजीज हैं, जो हमारे यहाँ शरणार्थी हैं, उन्हें क्या बीजेपी अपने घरों में बसाएगी? इसमें दो चीजें हैं। आपने आप जो चीजें रोहिंग्यास को दे रहे हो दिल्ली में, मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। तो क्या वो आपने अपने घर में बसा रखा है उन्हें? आप तो वादा करके आए थे आप घर नहीं लोगे, 2 रूम का फ्लैट होगा या घर होगा, उसी में रहोगे। आपके तो खैर शीश महल के बड़े चर्चे हैं इस देश में। आप नहीं बनाया है, सबसे कट्टर ईमानदार जो पार्टी है, जो सरकार है, उसने ही बनाया है ऐसे करोड़ों रुपए के आलीशान बंगला, जिसमें पता नहीं क्या क्या हाईटेक चीजें लगी हुई है। खैर वहां नहीं जाते। तो आपने भी रोहिंग्या को अपने घर में नहीं बसाया है, और बीजेपी भी नहीं बसाएगी। बीजेपी भी घर में नहीं बसाएगी, वो भी देश में ही लाएगी। और बसाने क्या है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ। जो आए हुए हैं उनके पास नागरिकता नहीं है, उसे उन्हें नागरिकता देना है। उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है, सीए कानून ये कहता है। तो घर में बसाएगी या बाहर बसाएगी, आप छोड़ दो ना। और आपका ही कहना था जब रोहिंग्या के घर तोड़े गए थे दिल्ली में, ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं किन किन चीजों पे बात कर रहा हूँ। एक बार वीडियो देखते हैं ये वाला। बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, उस कैंप के अंदर आग लग गई थी और उनका पूरी तरह से सामान और झुग्गियां जल गई थी। तो हमने सरकार की तरफ से यहाँ पर 53 लोगों के लिए कैंप लगा दिया है। 53 फैमिलीज हैं जो टोटल झुग्गियां जली थी, और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। आपने देखा, ये जो चीजें इनके ही पार्टी के लोग हैं जो कह रहे हैं, जब रोहिंग्याओं का घर तोड़ा गया, जो कैंप लगा रखा था इन्होंने, वो जब तोड़ा गया, तो ये राशन, 1 महीने की पैसे, बाकी चीजें दे रहे हैं, ठीक है। आज ये सवाल भी कर रहे हैं। पहले वीडियो में आपने सवाल सुना था, जो हमने कल कल के वीडियो में भी लगा रखा है, केजरीवाल जी का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उसका वीडियो कल भी हमने उसी पे चर्चा करा था। तो ये सवाल कर रहे हैं, और ये दूसरी तरफ उन रोहिंग्याओं के लिए चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। रोहिंग्याओं का कैंप है वहां। अब तो बहुत सारे रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड भी है। वहां हमदर्दी है भाई साहब, यहाँ नहीं। क्यों? और इनके जो मंत्री है वो कह भी रहे हैं, ये काम जो था, वो पूरी वीडियो जो थी इनके मंत्री की, ये तो बहुत छोटी सी क्लिप थी।
उसमें कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ नहीं करा है, जबकि नेहरू लियाकत पैक्ट में, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, नेहरू जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। वहां कहा गया था कि सिंपल सी बात है, जो वहां प्रताड़ित होंगे, प्रोसिक्यूटेड होंगे रिलीजन के आधार पे, उन्हें हम यहाँ जगह देंगे, और वो भी कौन, जो वहां की माइनॉरिटीज हैं। बाकी जो तीनों कंट्रीज हैं वो तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, हर जगह मुस्लिम मेजोरिटी है। तो हम माइनॉरिटी कौन होगा, कौन प्रताड़ित होगा? तो उन्हें अगर वो यहाँ आना चाहते तो आ सकते हैं, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी का पैक्ट है लियाकत साहब के साथ। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर आपको आज लग रहा है कि इन्हें कौन नौकरी देगा, क्यों लाया जा रहा है, तो आपको नेहरू जी से सवाल करने चाहिए। नेहरू जी नहीं है तो आप कांग्रेस से सवाल कीजिए। ये सरकार तो वही कर रही है जो पहले के लोगों ने करके जो कह के गए हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए? अब आते हैं, आपने ये वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से चीजों को, जो इन्हें चाहिए, ठीक है, ये हर चीज पे बदल जाते हैं, हर एक चीज पे बदलते हैं। हर एक आज बोला है तो कल बदल जाएंगे। यमुना साफ कराते कराते यमुना पता नहीं कब साफ हो जाएगी, आज तक नहीं हुई है। हर बार 5 साल मांगते हैं और मांगते ही आएंगे, ठीक है। तो अब ये जब बदलना शुरू, एक चीज पे आप बदलोगे, दो चीज पे बदलोगे, हर चीज पे बदलना शुरू कर दोगे, दुनिया भी तो देखेगी। और जो चीजें आप कह रहे हो कि नहीं, ये जो लोग आ रहे हैं उन्हें नौकरियां, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, इन्हें कहां से दोगे? आप सेम चीजें, जो सिख आ रहे हैं ना अफगानिस्तान से या पंजाब से, जो सिख समुदाय के लोग आ रहे हैं, ये चीज आप खड़े होके पंजाब में एक बार बोल दो कि हाँ जी, बाहर से बीजेपी वाले लेके आ गए हैं, इन्हें नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन हम सिखों को नहीं देंगे। आपका स्टेट है, आप एक बार बोल दो, देना ना देना तो आपके हाथ में है ही नहीं, उतनी तो पावर है नहीं आपके पास। आप एक बार खड़े हो और बोल दो वहां, जो वोट आपको मिला है ना सर, जहां आप सीएम, अपनी पार्टी के सीएम बना के घुमा रहे हो ना जिन्हें, पार्टी गायब हो जाएगी वहां से। वहां आप कुछ नहीं बोलोगे। हिंदू मतलब क्या बोल रहे हो आप? उसमें सिख भी है, सिख समुदाय के लोग भी हैं, और वो प्रताड़ित है भाई। वो यहाँ आएंगे, यहाँ मिलेगा जगह, ऐसा लिखा हुआ है पहले से, फैक्ट बना हुआ है। कानून के हिसाब से चलो। आप भी कहते हो कि नेहरू गांधी का देश है, तो नेहरू को तो मानो, गांधी की बात जब आई गांधी को मान लेना। गुजरात में जाके तो आप यही कहते हो। चलो आगे देखते हैं। इनकी एक और वीडियो है, इनका जो जिस तरफ झुकाव है, वही झुकाव आज बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कि कुछ साल पहले इन्होंने क्या करा था कि एक किसी रैली में बोला था कि वक्फ बोर्ड की, आप वीडियो देख लो। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के। ये वही वीडियो है जिसमें इन्होंने, जिस वीडियो में इन्होंने कहा था कि एंटीलिया, जो मुकेश अंबानी का घर है मुंबई में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, और अगर इनके यहाँ से पावर आएगा तो वहां वो खाली करवा देंगे, ऐसा भी कुछ बोला था इन्होंने। अच्छा, यहाँ इनसे अभी अगर आप पूछ लो कि जो चीजें आप जॉब्स की और ये सब की बातें कर रहे हो, वो चीजें अगर आप जैसे उनकी जमीनें खाली कराने की बात कर रहे हो, इतना ही ताकत अब बाकी चीजों में लगा दिए होते तो बरसात में दिल्ली नहीं डूबता, यमुना में झाग नहीं उड़ रहा होता, है कि नहीं? रोहिंग्याओं का उतना जो बसेरा बना रखा है आपने, वो नहीं होता। दिल्ली के लोग भी सुकून से जीते। पॉल्यूशन की कमी, आप उधर दिमाग लगा रहे होते। पर ये झुकाव ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो झेल ही रहे हैं 70 साल से ये सारी चीजें। एक समुदाय की तरफ झुकाव, एक समुदाय के लिए चीजें करना, प्रधानमंत्री खड़े होकर पोडियम से कह देना कि पहला जो हक है रिसोर्सेस पे, वो किसी एक विशेष समुदाय का है सबसे पहला, उसके बाद किसी का है। अच्छा, तो ये सब चीज ठीक है, लेकिन आप उन चीजों में भी तो देखो ना सर। ये सेंटर का काम है, आपके मंत्री कह रहे हैं कि सेंटर का काम है ये, अब सेंटर कर रही है तो आपको तकलीफ है उसमें, आपको इससे क्या लेना देना है? सेंटर उन्हें नागरिकता दे ना दे, आपसे ना तो पूछा जा रहा है, ना आपको बताया जा रहा है।
पहले था कि हाँ नागरिकता कैसे मिलेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट उसका एक